हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हो आज हमने स्टडी करना है दैट इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और खास तौर पे उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आज तक हमने दो तीन बातें स्टडी करी थी, जिसमें से सबसे पहली बात हमने कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया था, जिसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास दो चार्जेस थे। जैसे मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए R है। तो जो फोर्स इनमें एक्ट करेगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये लिया कि मान लीजिए अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5, और किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, जैसे ये Q0 है ना, ये मेरा Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है और ये Q5 है, और इन चार्जेस का इस पर्टिकुलर चार्ज पे क्या नेट फोर्स एक्ट करेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने उसको लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और उसमें हम यही कहते थे कि मान लीजिए पहले हर एक चार्ज का इंडिविजुअल फोर्स आप निकाल लीजिए। जैसे ये इस पे कैसे एक्ट कर रहा है, फिर ये इस पे कैसे एक्ट कर रहा है, फिर ये इस पे कैसे एक्ट कर रहा है, और सभी जितनी भी फोर्सेस आपकी आ रही है उन सबका वेक्टर एडिशन कर दीजिए तो आपको आपका नेट फोर्स मिल जाएगा। तो यहां तक तो बात ठीक थी, ये दो चार्जेस है, दो से ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास इतने ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस हो जिनको मैं काउंट ही नहीं कर सकता, तो उसका किसी पर्टिकुलर चार्ज पर नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, ये आर्टिकल बेसिकली उसी बारे में है। ठीक है, पहले तो आर्टिकल समझे कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं और उसका रीजन क्या है। सो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, शायद आपको एग्जांपल से वो बात समझ में आए। कि मान लीजिए कि मेरे पास एक शीट है। ठीक है, ये मेरे पास एक शीट है, इस शीट का एरिया मान लेते हैं कि A है। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इसको अच्छी तरह चार्ज कर दिया। अब चार्ज कैसे करूंगा, ऑब्वियस है कि मेरे पास एक मान लो ग्लास रोड है, उस ग्लास रोड को मैंने सिल्क के साथ रब किया, ग्लास रोड बन गया पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव ग्लास रोड को मैंने इसके साथ टच कर दिया। अब टच करने से क्या होगा कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज इस पूरे सरफेस पे बराबर बराबर फैल जाएगा। अब ये जो चार्जेस इसमें फैले हैं इनको मैं काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक के साथ इतने नजदीक है, मैं इनको काउंट नहीं कर सकता। और क्योंकि ये एक जैसे पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, इसलिए इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। और कॉन्टिन्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक कोने में बराबर बराबर एक मात्रा में चार्जेस आपके प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे कंडीशन में जिसमें हमें पता ही नहीं कि कितने चार्जेस हैं, और इस पर्टिकुलर मान लो शीट का जो चार्ज शीट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो P है जिस पे चार्ज Q0 है, अगर इस चार्ज पर मैं इस शीट का फोर्स कैलकुलेट करना चाहूंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो ये जो आर्टिकल हम कर रहे हैं ये इसी बारे में है। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग समझते हैं। हमारे जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन तरह के हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब होता है कि अगर आपके मान लीजिए चार्जेस किसी वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या किसी रिंग में, यहां रिंग की बात हो रही है, डिस्क की बात नहीं हो रही, ये बात याद रखना, तो उस टाइम हम इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं जिसमें सिर्फ लेंथ लेंथ है, कोई थिकनेस नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इसके अंदर सबसे पहले हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ।
चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है, जैसे ये वायर है, इसमें प्रॉपरली ये चार्ज से मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉपरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे जो टोटल चार्ज है वो मुझे पता है कैपिटल क्यू है, और इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो मुझे पता है कैपिटल एल है। तो इस पूरी वायर का अगर मैं लैम्डा निकालूंगा तो वो आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर आप टोटल चार्ज ले रहे हो तो टोटल लेंथ से ही उसको डिवाइड करना है, तो ये आपका आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये याद रखें कि ये जो टर्म आपको मिलती है ये एक कांस्टेंट टर्म होती है। मतलब अगर आप मान लीजिए इसका छोटा सा टुकड़ा काटोगे, सपोज एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं, उस टुकड़े पे जो चार्ज होगा और उस टुकड़े का जो लेंथ होगा, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी वो इस लैम्डा के बराबर ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ऐसे सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है यहां पर Q। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि पहले इसका छोटा सा हम टुकड़ा काट लेते हैं। उस छोटे टुकड़े का जो लेंथ है वो dl होगा, और उस छोटे टुकड़े का जो चार्ज है वो हम dq लेते हैं, और उस टुकड़े का इस Q नोड से जो डिस्टेंस है वो हम अलग से निकालेंगे, दैट इज r मान लेते हैं। तो अब हमने dq क्यों लिया? dq इतना स्मॉल चार्ज है कि वो एक पॉइंट चार्ज की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, और किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो होती है हमारी k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। बट क्योंकि ये एक स्मॉल चार्ज का फोर्स निकाल रहे हैं q के ऊपर, इसलिए जो फोर्स की वैल्यू होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी, इसलिए df लिया जाता है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा dq, दैट इज q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। समझ में आ गया जी? अब मेरी बात समझने की कोशिश करें प्लीज, क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि अगर f फाइंड करना है तो इसका d हटाना पड़ेगा, और उसके लिए दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये तो ऑब्वियस है जब हम क्वेश्चन करेंगे या न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर इसके ऊपर कोई एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, तो इसलिए हम डिटेलिंग में अभी मैं नहीं बताऊंगा। बट कॉम्पिटिशन में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को कि अगर मान लो एक लाइन चार्ज है, एक डिस्क है, तो उनका किसी पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स फाइंड करते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं, बट वो कॉम्पिटिटिव पार्ट है, वो इसमें नहीं है। तो बट मेन बात बताता हूँ कि फिर हम क्या करते हैं कि dq को रिप्लेस करते हैं। अब dq को कैसे रिप्लेस करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। अगर तो देखो मेरे को ऑलरेडी पता है कि इस पर टोटल चार्ज क्या है, टोटल लेंथ क्या है, तो इसकी इंटीग्रेशन करके मैं जीरो से कैपिटल क्यू करके टोटल चार्ज की लिमिटेशन डाल के अपना नेट चार्ज क्यू डाल दूंगा। लेकिन अगर नहीं पता तो हम क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर, जैसे यहाँ पे डी क्यू है ना, तो डी क्यू ओवर डी एल करेंगे, और डी क्यू को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा इंटू डी एल के साथ। अब जैसे मैं डी क्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे जो चेंज है वो लेंथ की आएगी, मतलब दिस फॉर्मूला विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास लैम्डा डी एल, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आपके पास यहाँ पे आ गया। तो अब अगर मान लीजिए कि मैं नेट फोर्स मान लीजिए कैलकुलेट करना ही चाहता हूं, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखें इसको, आपको समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा, कुछ और ही बन गया ये, तो मैं इसको यहां लेके जाता हूं, थोड़ा सा समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था आपको। देखिए, तो अभी तक हमने ये देखा है यहां पर कि हमारा जो डी एफ है वो ये आया है। तो एफ निकालने के लिए हम करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो, अच्छा लैम्डा भी बाहर आएगा क्योंकि लैम्डा भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी एल। अब क्योंकि ये डी एल है तो चेंज लेंथ की है, तो लिमिट्स भी बेटा लेंथ की डलेंगी। तो और आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे जो इनिशियल पूरी जो लेंथ है वो हमारी कैपिटल एल की लेंथ है, तो 0 से एल में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकालूंगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नहीं कराना चाहता, मैं बस आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत हमें सिर्फ तभी होती है जब हमारे चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जो डिस्क्रीट ना हो, और उसका किसी पॉइंट पर अगर मुझे फोर्स निकालना हो तो हम इस कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। क्लियर? चलिए,
तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया। लीनियर चार्ज में हम लैम्डा इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यू बाई एल कहते हैं, और ये दो केसेस में यूज किया जाता है, या तो वायर में या तो रिंग में यूज किया जाता है। ठीक, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, फिर हमारे पास आता है बेटा सेकंड पॉइंट, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, मैं बस खत्म करूंगा इसको। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कोई शीट हो गया या कोई हमारे पास डिस्क हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम इस कैटेगरी में स्टडी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहली बात हम उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पे एरिया हम स्टडी करेंगे। तरीका वही है कि मान लीजिए अगर मेरे पास शीट है, ठीक है, इस शीट का हम छोटा सा एक टुकड़ा काट लेंगे। अब उस टुकड़े का जो एरिया है हम उसको डी ए ले लेंगे, इस पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू चार्ज होगा। तो सिग्मा हो जाएगा बेटा हमारे पास डी क्यू बाई डी ए। उसके बाद हमारा जो फोर्स है, जो डी एफ है, वो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। देन ऑब्वियस है कि किसी पॉइंट पे अगर मैं निकाल रहा हूँ, ये क्यू नॉट है आपका और इसका डिस्टेंस आर है यहाँ से, तो यहाँ पे क्यू नॉट लिखूंगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और बाद में बस इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं पूरा इंटीग्रेशन अभी डाल देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू जगह आ जाएगा सिग्मा डी ए, साथ में आ जाएगा क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फिर प्रॉपरली हम इसकी इंटीग्रेट करके हम अपना आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फाइनली हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ऑब्वियस है कि जहां पर वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब ऊपर प्रॉपर्ली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका आप किसी भी निकालना चाहते हो। या मान लीजिए कि मेरे पास एक सफियर है, ठीक है, इसका भी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप किसी पॉइंट पर मतलब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, वही सिंपल सी बात है। पहले छोटा सा टुकड़ा काट लूंगा मैं इसका, ठीक है। एक छोटा जो टुकड़ा आप देख रहे हो ये डी क्यू चार्ज है, इसका वॉल्यूम डीवी है, और इसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो रो होता है, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है। सो रो इसमें बेटा हमारे पास आ जाएगा चार्ज, नाउ व्हाट इज चार्ज डी क्यू, और ये हमारा डीवी। तो डी क्यू हमारे पास आ जाता है रो डीवी, ठीक है। अगर मुझे इसका टोटल चार्ज और टोटल वॉल्यूम पता है तो मैं वो फाइंड करके यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दूंगा। सो दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू, अदरवाइज फिर रो की टर्म्स में ही हमारा आंसर आता है। बस वही सेम बात यार कि अगर मान लो किसी पे क्यू नोट पे अगर डिस्टेंस आर है, मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो वही एफ मेरा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे आएगा डी क्यू क्यू नोट, तो डी क्यू की जगह पे आ जाएगा रो डी वी क्यू नोट डिवाइड बाय। तो बस इस तरीके से हम अपने इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस चार्जेस हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है तो वो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। सो दिस इज द वे एक्चुअली वी यूज दिस आर्टिकल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, बट हाँ इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपको इसकी हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमें इससे समझ में आता है कि अगर बहुत सारे चार्जेस दिए हों जिनको मैं काउंट नहीं कर सकता और उसका किसी पॉइंट पर अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।